मित्रों, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आप सब पर गुरुजी और माता की कृपा बनी रहे। मित्रों, वेदों और शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में माता गायत्री को कामधेनु गाय बोला गया है। अर्थात हम जो कुछ भी चाहते हैं, मन में सोचते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, माँ की साधना से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों को सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहती हैं। पर ऐसा कब होता है? ऐसा तभी संभव है जब हम माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखें। वैसे तो माँ हम अपने बच्चों की हर एक ज़रूरी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा करती हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि कुछ विशेष रूप से माता से प्राप्त करें तो हमें उनको अपनी योग्यता भी तो दिखानी होगी, हमें समर्पण भी तो बतलाना होगा कि माँ हम आपके हैं, हम आपकी साधना करते हैं। तो माँ अपना संपूर्ण खजाना अपने बच्चों पे लुटा देती हैं। पर क्या हम माँ से जो मांग रहे हैं वो उचित है या अनुचित है? हम गायत्री साधना के द्वारा ऐसा माँ से क्या मांगें या हमें क्या मांगना चाहिए? इस पर हमारे संत जन, देशभक्त, त्यागी पुरुषों ने और भक्तों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। विवेकानंद जैसे महापुरुष, महात्मा गांधी, श्री मदन मोहन मालवीय जी के अपने अपने विचार हैं और हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो इस वीडियो में हम आप तक उन्हीं के विचारों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उनके विचारों को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत मार्ग पर प्रगति होती है और सत कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत्य की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा है। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जाप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा देवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। काली कमली वाले बाबा विशुद्धानंद जी कहते हैं, गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है। कुमार्गगामी मनुष्य की पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती। यदि ईश्वर कृपा से हो जाए तो फिर वह कुमार्गगामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में निवास करती है उसका मन ईश्वर की ओर हो जाता है। विषय विकारों की व्यर्थता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है। विशुद्धानंद जी कहते हैं कि कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप
आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भवबंधन से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वह अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। इस प्रकार अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अभिमत से यह निष्कर्ष निकलता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्वों का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है उसे लाभ मिला है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। जय गुरुदेव।